कि पिछले 17-18 दिन से ये सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा है। ये भी भारत में पहली बार हुआ है कि डीजल का दाम पेट्रोल से आगे निकल गया है। कहते हैं कि मोदी जी सोते नहीं, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। तो क्या ये मेहनत का नतीजा है कि 80 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदा जाए? पूरी दुनिया में इस समय क्रूड ऑयल सस्ता है और हमारे देश में लगातार किसानों, यात्रियों और छोटे व्यापारियों की जेब में इस 6 साल के अंतर्गत मोदी सरकार ने जो टैक्स कमाया है लगातार कीमतें बढ़ा बढ़ा के, तो 6 वर्षों पर ईंधन पर उत्पाद शुल्क से 18 लाख करोड़ रुपए कमाए सरकार। 18 लाख करोड़ रुपए लगातार आप पेट्रोल और डीजल के दाम और ये जो ईंधन उत्पाद पे जो टैक्स लगा रहे हैं, ये पैसा कहां पे खर्च हो रहा, कैसे खर्च हो रहा है, इसका जवाब कौन दे? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और इसके लिए भी जो है संसद का सत्र बुलाना जरूरी है। पैंडेमिक एक्ट लागू होने के चलते ये जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, इन सवालों का जवाब देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच रही है और उससे आम जनता को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। एक अन्य मुद्दा है कि इस बीच जो जुडिशरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से होल्ड ऑन पोजीशन पे चला गया है। जो एक्टिविस्ट है, जो धरना प्रदर्शन में शामिल रहे हैं लोग, उनकी हियरिंग नहीं हो रही। इंडियन एक्सप्रेस की कंसल्टिंग एडिटर है कौमी कपूर, उन्होंने ये लिखा है कि जो जुडिशरी एक्टिविटीज है लॉकडाउन के चलते सही ढंग से फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। उससे जो भी एक्टिविस्ट है उनके केसेस पे सुनवाई नहीं हो रही है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तरीका अगर चाहे तो बदल सकता है। दुनिया के दूसरे देशों में जो है वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जिसपे जो है हियरिंग देश के लिए जरूरी हो गई है, लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। इससे जो है आम जनता, नीतियों से संबंधित मसलों पे कई जगह नुकसान हो रहा है। जो कई सारे प्रदर्शन में शामिल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके केसेस पे सुनवाई नहीं हो रही है। दलित चिंतक है आनंद तेलतुंबडे, उनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। गौतम नवलखा के ऊपर यह केस बनाया गया है जो भीमा कोरेगांव में जो फंक्शन हुआ था, जो वहां पे एकजुटता हुई थी, उसको लेके जो है उनको लगातार गिरफ्तार किया गया है, छोड़ा गया, फिर से गिरफ्तार किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पे जुडिशरी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण मसला है इस
मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल में जो लोकतंत्र के चौथे खंभे पर लगातार प्रहार हुआ है, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वतंत्रता पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बंधन कसा है, वो बहुत सोचनीय हो गया है। कई मीडिया हाउसेस सरकार के दबाव के चलते एक पक्षीय नजर से खबरें प्रकाशित कर रहे हैं या टेलीविजन पे जो है खबरें आती हैं, और ऐसा कहा भी जाता रहा पहले कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनको पत्रकार बिरादरी के बीच एडिटर इन चीफ कहा जाता था, वो न्यूज़पेपर में हेडलाइन वो फिक्स करते थे, और ये ऐसी बुरी स्थिति 1975 में भी नहीं हुई है। 1975 में भी जो भी अखबार रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अखबार रहे हों, चाहे क्षेत्रीय अखबार रहे हों, चाहे क्षेत्रीय पत्रिकाएं रहे हों, उनको खुली स्वतंत्रता थी और लगातार जो है सरकार के खिलाफ लिखा था। आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि क्या वो भी एक दौर रहा होगा जब सरकार के खिलाफ लिखा गया? क्या जनता के पक्ष में आवाज उठाने के लिए अखबार और न्यूज चैनल को सरकार के दबाव के आगे झुकना पड़ रहा है? जिस तरीके से कई पत्रकार सच दिखाने पर लगातार उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है, लगातार उनके ऐड विज्ञापनों पे प्रतिबंध किया जा रहा है, जो सभी पक्षों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी तो है, और इस अघोषित इमरजेंसी से जो सच है वो सच सामने नहीं आ रहा है। कई अखबार या न्यूज चैनल इस समय सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसके तहत ये लोग सरकार के पक्ष को ही वो मेरे पक्ष के रूप में दिखा रहे हैं और विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं? ऐसी कोई तो ताकत है, और वो निश्चित रूप से उस ताकत को पूरी तरीके से वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सह दी जा रही है। जो राम माधव जी ने 2-3 बातें लिखी हैं, उसे मैं काउंटर करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय कहा था कि when asked to bend they crawl। काश इस समय को भी याद कर लेते हैं। जनता लगातार उद्वेलित है, जो उसके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक तरीके से धोखू हो गया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर वो जो सवाल है जनता लगातार पूछ रही है कि इस लॉकडाउन में हमारे लिए क्या किया है आपने, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें क्या किया है, उसमें से किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को क्या मिला है। जो पत्रकारों के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है, उसके बारे में ये सरकार क्या कर रही है। जो विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, उस विपक्ष के सवालों को मेन स्ट्रीम की मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा।
तो आज की स्थिति में जो मीडिया हाउसेज है, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, उस पर पूरी तरीके से राम माधव जी, आपकी सरकार ने पूरी तरीके से दबाव बनाया है और इससे देश को नुकसान होगा, इससे इस देश की जनता को नुकसान होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।